हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखेंगे कि भाई साहब कैसे हम लोग किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। एक मिनट हाँ, हम लोग देखेंगे क्या इस वीडियो में कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है आपके लिए, और आपको हमेशा याद भी होना चाहिए ट्रिक, ठीक है। हाँ, याद रखोगे ना, ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हमको क्या करना है दोस्तों। देखो, अगर अपने पास 12 दिया है तो ई का कैसे क्यूब निकालेंगे, 87 दिया है तो ई का कैसे क्यूब निकालेंगे, 93 दिया है तो ई का कैसे क्यूब निकालेंगे, 123 दिया है तो ई का कैसे क्यूब निकालेंगे, 723 दिया है, आहा इतना बड़ा नंबर कैसे क्यूब निकालेंगे। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, और ज्यादा कुछ नहीं है। बट अगर आप ऐसे करोगे, जैसे 12 का क्यूब किया तो हम तो करेंगे 12 गुणे 12, फिर जब जो आएगा आंसर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। फिर क्या होगा, जैसे अगर 97 का क्यूब दिया तो अधिकतर लोग क्या करेंगे, पहले इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 97। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, टाइम बहुत ही ज्यादा लगता है, ठीक है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा नंबर आएगा, उस बड़े नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो काफी समय लगता है, ठीक है। तो इस समय को बचाने के लिए और मजेदार ट्रिक को पाने के लिए हमने ये ट्रिक लाई है आपके लिए, ठीक है। बड़ा ही मजा आएगा। देखो, इसके लिए अगर क्या करना है आपको, अगर 100 से बड़ी हो गई बाबू नंबर, जैसे 100, देखो क्या बता 1 से लेकर और 100 के बीच में है ना बाबू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको कोई भी नंबर 1 से लेकर 100 तक, तो आपको क्या करना है, बस 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक ही लर्न करना है। 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब लर्न करना है, अगर कोई भी नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में आपको चाहिए, ठीक है। चलो, बट अगर 100 से बढ़ गया, जैसे 120, 130, 100 कुछ, तो आपको 20 तक लर्न करने पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो, मैं मान लेता हूं आपको चाहिए 12 का क्यूब चाहिए, कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, क्या करना है, अपने ने अपुन ने लिखा क्या, अपुन ने लिखा है क्या, बड़े सर जी क्या बता रहे हो तुम, ये सब गंदी गंदी चीजें कहां सीखा। तो ये है 12 का क्यूब लिखा है मैंने ऐसे। अब देखो 12 लिखा है ना, 12 का क्यूब कैसे निकालना सर जी, ये बताओ, बहुत ज्यादा हो गया है। अब देखो, ये है हमारा 2, क्या करना है, 2 का हमको क्या करना है, क्यूब लिखना है। क्यूब आता है क्या, 8 आता है, साथ ही साथ 8 के साथ हमें 2 जीरो लिखना है, क्योंकि अपने को 3 नंबर लिखने। कहां है सर जी, 3 का है, 3 का है। अरे प्यारे बच्चों, क्यूब है तो हम लोग 3 लिखते हैं, अगर स्क्वायर होता तो हम लोग 2 लिखते हैं। सर जी वो वाली ट्रिक भी लगी जाएगी क्या, हाँ लगेगी, बट एक स्टेप बढ़ जाता है। देखो, क्यूब भी मैं बता चुका हूं कि क्यों कह रहे हैं, स्क्वायर में बता चुका हूं। अगर स्क्वायर जानना है कि कैसे हम किसी भी नंबर का, जैसे 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे निकालते हैं बाबा, ठीक है। तो ये भी अपने बता दिया है आपको, ठीक है। बड़ा ही मजा आएगा उसको भी, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे अब क्या करोगे, 1 को भी क्या लिखोगे, इसी तरीके से लिखोगे। 1 का क्या होता है, अरे सर जी इतना तो पता होना चाहिए, 1 होता है। इसको कितने के लिखोगे, 2 के साथ लिखोगे, ठीक है। इधर लगाना, दूर आगे मत लगा देना, 8 लिखा है तो 2 जीरो इधर ना लगा देना, ठीक है। इधर ही लगाओगे पिच्छू, ठीक। अब देखो, ई को काट दोगे ऐसे। अब क्या करना है आपको, 1, अब क्या करना है, ये जो बार आपने लगाया है, ये जो लाइन खींचता है, तो एक ये नंबर हुआ, एक ये नंबर हो, एक ये नंबर हुआ। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मतलब ये तीनों नंबर क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 इंटू 2 का होता है 2, 2 इंटू 3 का होता है बाबू 6। आहा, ये जो 6 होगा इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे के पूरे 12 से। सर जी मुझे तो 12 की टेबल ही नहीं आती है। तो बाबू लर्न कर लो ना, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे ना, दिक्कत। इतने बड़े बड़े नंबर क्यूब लर्न कर रहे हो भाई, क्यूब निकाल रहे हो, सोचो कितनी गजब की चीज आप पढ़ रहे हो। उसको गजब को चीज करने के लिए छोटी चीज तो आनी चाहिए ना, टेबल तो आनी चाहिए। अब मैं आपसे कहूं मुझे 1 से लेकर 100 तक गिनती सुनाओ, अब आप कहो सर जी मुझे गिनती ही नहीं आती है, ठीक है। समझ आ रहा है, तो गिनती आनी चाहिए, गिनती कह रहे हैं, क्यूब आना चाहिए। आप भी लोगों को क्या मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 12 6 जा, सर जी मुझे नहीं आता, 12 6 जा 72, ठीक है। मुझे आता है, मैं बता रहा हूँ, 12 6 जा 72 नहीं आता सर जी, 24 36 60, 12 6 जा 72। चलो, अब ये आ गया हमारा 8, ये आ गया 2, ये कैसे आ रहा है, इसको मैं क्या किया, 8 कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, 2 आ गया, इन दोनों को किया तो आ गया, दोनों क्या मतलब 8, ये आ गया 0 0 2, आहा 0 + 7 7, फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा, इधर 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया अपना आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 13 की बात कर लेता हूं,
13 का क्यूब की बात कर लेना तो इसको क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका क्यूब क्या होता है 27, 27 लिखा, साथ ही एक 0 लिखो क्योंकि 3 नंबर चाहिए अपने को। इसी तरीके से 1 है तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, साथ ही साथ 2 0 आ जाएंगे, ठीक है हाँ कि ना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, आप क्या करोगे 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3 जो कि आ जाएगा 9, और 39 से कितना होता है रे बाबा, अपने को नहीं आता है तो अपने को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कितना होता है, तो 13 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, 13 इंटू 9 117 होता है कि नहीं, क्यों कैसे होगा 9 1 9 9 2 18 9 3 27 27 7 2 यहाँ चलेगा, और 9 1 9 और सर जी ये बहुत गंदी चीज, इसको करके देख लेना यही आएगा, तो ये आ जाएगा अपना 117 आ जाएगा। अब इसको करोगे ऐड 7 9 1 2 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया रे बाबा, ठीक है समझ में आएगी नहीं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आए तीनों को मल्टीप्लाई किया 9, फिर ये जो रिजल्ट आएगा इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे से नंबर से, तो ये है मैंने यहां लिख दिया, इसको ऐड कर दिया आगे। अब इसी तरीके से लास्ट एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, वो क्या है बाबू, अब मजा आएगा उसको। अधिकतर लोग क्या करेंगे, सर जी मुझसे जलने लगेंगे, सर भाई साहब सर जी मुझे आपको फोड़ने का मन कर रहा है, इतना बड़ा नंबर ले लिया आपने। देखो 1 2 3, अरे सर जी इतना तो मुझे ही पता है 1 2 3 होता है, 1 2 3 का क्यूब निकालो, तो कैसे निकालोगे अच्छा स्क्वायर तो कहीं नहीं लिख रहा था, आहा चलो 1 2 3 का क्यूब निकालो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब 3 क्या करोगे, 3 का क्या करना है, क्यूब निकालना है, अगर मैंने स्क्वायर बोला होगा तो करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। 3 का क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब का होता है रे बाबा 27, अभी करके आया ना बाबू, क्या बात करता है तू, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब एक नहीं लेना है, 2 नंबर लेके चलोगे। अब जितने नंबर बचेंगे 3 बचेंगे तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, अरे बाबू इतना नहीं पूछते, ठीक है टेंशन ना लो, ठीक है। तो 12 का क्यूब का होता है रे बाबा, 12 क्यूब का होता है बाबा, ये होता है अपना 17 728 होता है, क्या होता है 17 28। तो जी आपको कैसे पता, अरे बाबू दिमाग में रखा है, ना रखते तो ना लिख पाते, निकालना पड़ता, ठीक है। अगर आपके दिमाग में है तो बढ़िया, नहीं है तो करके देखो, ठीक चलो हाँ कि ना, लर्न कर लो, मैं कह रहा हूँ 20 तक लर्न, अगर नहीं लर्न कर पा रहे हो तो भाई साहब मैं क्या ही बताऊंगा ठीक, तो उसे लर्न कर लो, बहुत जरूरी है, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे अपने ने क्या लगाया, क्रास लगा दिया। क्रास लगाने के बाद क्या होगा बाबा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं करके आपको एक एक करके बताऊंगा कि 12 अब ये है, अब ये नहीं सर जी 12 है। अब यहाँ पे देखो बार को देखना, ये बार ये लाइन आपने खींची है ना, अब आप 1 इंटू 2 2 इंटू 3 मत करने बढ़ जाना, यहाँ पे आपको देखना है कितने नंबर को आपने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे 12 कंसिडर किया था, तो 12 1 12 12 2 24 12 3 क्या होता है बाबू 36 को मल्टीप्लाई करोगे अब किससे 3 से, तो 12 इंटू 3 किया आपने, और फिर क्या किया इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने ने ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो 9 9 9 2 18 3 नहीं 9 करें 6 का 6 36 का 18 18 का 8 हासिल आए 3 का 9 9 1 10। अरे सर जी कितना लंबा कैलकुलेशन कर रहे हो, याद रखना बाबू जब भी क्या होते हैं, जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब क्या करना रहता था, जब ये तीनों मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया हमारा 108 आ गया, अब इस 108 को मल्टीप्लाई कर देते थे 1 2 3। अब काफी बच्चों को लग रहा है सर जी ये क्या खिचड़ी पका रहे हो, ये सब बकवास बता रहे हो आप। प्यारे बच्चों जब आप इसे एक इंडिविजुअली करके देखो ना, 1 2 3 इंटू 1 2 3 करोगे, फिर जो बड़ा का नंबर आएगा, फिर उस बड़े के नंबर को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। करके देखो आप अपने दोस्त से कहो करके देखो आप, और इस मेथड से करके देखो, इस मेथड से जल्दी तरीके से आएगा। अब क्या करना है आपको करना है 108 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 2 3 से। कैसे करोगे, 8 में जाए 3 जा 24 के 4 और 2 उधर चल जाएगा तो 24 ही लिखेंगे, 3 0 में 0 आहा लिख दिया, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया तो ये आ गया अपना भाई साहब ये, और 3 1 जा 3 आ गया, सर जी मल्टीप्लाई भूल गया होगा। फिर आ गया क्या 8 2 जा 16 16 लिख दिया भाई साहब, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, आहा ठीक है ये दोनों कर दिया। फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 0 1 आ जाएगा, इको कर दोगे क्या प्लस तो आ जाएगा 4 8 और 8 9 9 3 12 2 हासिल आया 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 1। अब इन सबको एड कर देना है। एड कैसे करोगे, एड भी सर जी बताएंगे का, ठीक ये आ जाएगा क्या 4 8 2
48231 हाँ, इनको क्या कर दोगे ऐड, ये आ गया 7, ये 6, ये 8, ये 0, ये 1, ये आ गया 5 नहीं 6 बाबू, ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 1। तो ये आ गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर का सर जी किसी भी नंबर मत बोलो, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, जो नंबर आपको दिया रहेगा उसका अगर आपको क्यूब निकालना है तो सबसे पहले आपको पहला नंबर देखना होगा, क्यूब लिखना है, 3 डिजिट के साथ लिखना है, याद रखना 3 डिजिट के साथ लिखना है। फिर तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। फिर इसका देखना, इको लिखना, आप 2 दिया है तो 2 कंसीडर करोगे, 3 दिया है 3 करो, 3 वाला मत बताओ सर जी, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। याद रखना ये वाला नंबर जिसपे आपने लाइन खींची है ना, तो पूरा नंबर कंसीडर करना है, पूरा नंबर कंसीडर करना, ये नहीं एक ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर साथ में, ऐसा नहीं, ये नंबर तो जहां आपने किया है ये इसको पूरा कंसीडर करना, ठीक, फिर इसको, ठीक, फिर इसको, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। अधिकतर इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछा, जैसे 71 पूछ लिया, 72, 73 बता, वो भी सर जी मिले बड़ा है कोई भी यार बच्चों कोई बात नहीं, आप क्या करना, ए से लेके 10 या 10 से लेके 20 तक लर्न कर लेना, काफी ज्यादा यूज आता है। अभी नहीं आ रहा है, बाद में आएगा, बाद के बाद भी आएगा, ठीक है। तो लर्न कर लेना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। ऐसी अमेजिंग ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, बस अच्छे से इसको रिवाइज करना है और हमेशा अपना ख्याल रखना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।